आपने यही सवाल हमसे कर लिया। पहली बात, डिबेट लीगल होंगे या पर्सनल होंगे, ये सिर्फ इस्लाम का मामला है, ये क्रिश्चियनिटी का भी मामला है, पारसी का भी मामला है। और देश में जो नैरेटिव फैला रहे हैं, सुन लीजिए, आप बोलने दीजिए ना। बोलिए। नैरेटिव फैला रहे हैं कि इस देश में शरिया कानून लागू हो गया। पर्सनल लॉ शरिया कानून नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही जैसे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है और जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है। हाँ। ठीक है, आपने मैरिज एक्ट में सिख और बौद्धिस्ट को रखा है, लेकिन आपने आज बौद्ध धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने सिख धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने क्रिश्चियन धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने पारसी धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? टोटल डिबेट इस्लाम को टारगेट करके कोई टारगेट नहीं कर रहा भाई। मुसलमान है, इनकी बेटी ने कितनी शादी की, इनकी सुनिए ऐश्वर्या जी, क्या होता है सरवर जी, इसकी बहन ने कितनी शादी की। मैं आपको बहुत इज्जत से बात करता हूं, यू आर अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आराम से बात कीजिए। ये बदतमीज आदमी को आप डिबेट में लाते हैं। कोई आप क्या कह रहे हैं? इनकी बहन की कितनी शादी है, इनके जीजा ने कितनी शादी की, फिर ये होते कौन है बोलने वाले? ऐसी शादी होती है, इनकी बहन ने कितनी शादी की, इनके बाप ने कितनी शादी की, इनके बाप उन लोगों में से हैं जो सभ्य रहते हैं। प्लीज डोंट असभ्य वाली बातें मत कीजिए। ये ए ओ आई मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, अच्छी बात नहीं है ये। राम राम सभी दोस्तों को। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपको सबको पता ही होगा कि यूसीसी आने की तैयारी है और ये मुसलमान के जो मोतबर बने फिरते हैं, ये अपने नीचे जो अनपढ़ गवार मुसलमान हैं उनको गलत फहमी में रखते हैं कि हाँ यूसीसी आएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इसी पर डॉक्टर रिजवान अहमद ने अच्छा खासा जवाब दिया और हाफिज़ गुलाम सरवर तो माइक छोड़ के ही भाग गए। और आतिकुर रहमान जो अपने आप को बड़ा ही इनका रहनुमा समझता मुसलमानों का, वो भी चीखने चिल्लाने लग गया। और मुमताज़ आलम रिजवी, आपको पता ही है कि वो तो वैसे ही ना उसको पता, ना कता, ना 9 में ना 11 में, अपनी बकवास करने में बस कि हाँ यूसीसी आ ही नहीं सकता ऐसे वैसे। वहीं पर काजमी साहब ने उनको पूरा डंके की चोट पे कहा कि हाँ यूसीसी तो आके ही रहेगा, तुम जो कर सकते हो कर लो। आगे आप खुद देखिए और खुद सुनिए इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और घंटा भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। लेकिन क्या शरीयत इस बात की इजाजत देता है कि एक महिला का शौहर आकर उसको बताए कि तुम जिस कमरे में सो रही हो कल से यहां पर आकर दूसरी रहेगी, तुम इस कमरे के बाहर जाओ? क्या मुसलमान शौहर दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी की इजाजत लेता है? क्या शरीयत में ये इजाजत और मर्जी पहली बीवी की है या नहीं है? अरे जो लिव इन रिलेशनशिप में वो अपनी मर्जी से एज एन अडल्ट ये फैसला कर रही है। बकवास। व्हाट इज बकवास इन दिस? प्लीज टेल मी। चलाएंगे तो आप ही का स्टेटस डाउन होगा। पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए पहली बात, एक सेकंड बैक ऑन टॉपिक। डॉक्टर साहब रिलैक्स। मुसलमान महिला से शौहर दूसरे से पहले इजाजत लेता है या नहीं लेता है? प्लीज आप दोनों प्लीज। लेता है इजाजत या नहीं लेता है? ओके डॉक्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट देश तक पहुंच गया। नाउ प्लीज अतीकुर रहमान जी, आप उन किसी की सोच को घटिया या बाखूबी लीजिए प्लीज। अतीकुर रहमान जी, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, किसी की सोच को बकवास कहने से रियलिटी नहीं चेंज हो जाती। उन्होंने रियली फेस किया जब ट्रिपल तलाक हुआ था। विजय जी एंड सरवर साहब, जब ट्रिपल तलाक का वो आया था सर, तो मुझे याद है रविशंकर प्रसाद के, तब वो लॉ मिनिस्टर थे, उनके घर पे अचानक रात को इतनी महिलाएं जस्ट टू थैंक हिम। रविशंकर जी पहुंचे नहीं थे उससे पहले, वहां पर सैकड़ों महिलाएं पार्लियामेंट से पहुंचे हैं। मैं हैरान हो गया। और वो कह रही है कि वो अपनी स्टोरी जब उन्होंने हमारे रिपोर्टर्स को बताई ना कि वो सुबह थी और शाम को, तो ये काशमी साहब और फिर त्रिवेदी जी के पास आ रहा हूं, आपको रिजवान साहब से दिक्कत है, आप उनको देख के माइक हटा रहे हैं, मैं क्या करूं? इट इज नॉट गुड। देश देख रहा है सरवर साहब। बट काशमी साहब मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ। रिजवान साहब को भी रखिए और काशमी जी। ऐश्वर्या भाई जी जनाब। ऐश्वर्या भाई, बात यह है कि हमें डिबेट में जो बुलाया गया है जी जनाब, वो अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है, किसी पर टिप्पणी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। बिल्कुल, इट्स योर व्यू पॉइंट। हम इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं
बिल्कुल है जी। और सही बात हमें बैठ करके अपने, चूंकि हम एक बड़े चैनल पर बैठे हुए हैं, तो अपना सही से मैसेज दें ताकि लोगों को सही बात पता चल सके। ट्रिपल तलाक, आप पूरी दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएंगे, अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, सिंगापुर जाएं, जहां जाना है आपको, दुनिया में हर जगह मुसलमान है, हर जगह सिख है, हर जगह हिंदू है, लेकिन वहां यूसीसी है और किसी को किसी तरह की अपने मजहब पर अमल करने की कोई दिक्कत नहीं है। देश में बहुत बड़ी गुमराही फैलाई जा रही है कि जब यूसीसी लागू हो जाएगा, तो मैंने आज सोशल मीडिया पर एक मैसेज पढ़ा कि यूसीसी लागू हो जाएगा तो सब हिंदू हो जाएंगे, यूसीसी लागू हो जाएगा तिलक लगाना पड़ेगा, यूसीसी लागू हो जाएगा तो मजहब पर नहीं रह पाएंगे। ये सब झूठी और फ्रॉड बातें हैं कि हर बात को। और ऐश्वर्या जी, मैं आपके चैनल से पूरे देश के मुसलमानों को एक छोटा सा मैसेज देता हूं, कब तक हम विक्टिमहुड की मेंटेलिटी में रहेंगे, कब तक हम जो है मतलब एजिटेशन करते रहेंगे, एहतजाज, धरने, प्रदर्शन, कब तक हम सड़कों पर उतरते रहेंगे? क्यों हम किसी बात को बैठ करके समझना नहीं चाहते? अगर वाकईतन इसमें कोई कमी लग रही है तो हमारे ये धर्म गुरु जो सर फुटव्वा की बातें कर रहे हैं, इनको सरकार से बात करनी चाहिए, सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए, बैठ करके जो है वो गलत फहमियां दूर करनी चाहिए, ना कि सीधे नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो जाए, सीधे सरकार को। और इन्होंने पिछले 50-60 सालों में मुसलमानों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि मुसलमान रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं। वो ऐसे ऐश्वर्या जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं टीवी बैठ करके, तो सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद जाइए, वहाँ समझाइए। आप तो वहाँ पढ़ के आए हैं ना, क्या पढ़ के आए आप? तो मैं तो समझा वही रहा हूं आप ना, रिएक्ट करते, मैं तो सालों से नहीं, बता रहा हूं, जब आपको पढ़ाया जा रहा था वही रिएक्ट करते। रिजवी साहब, अब तो आप पढ़ के यूसीसी एक चले दिन आए, में नहीं यहाँ आया, ध्यान दे रहे हैं आप। यूसीसी एक दिन में नहीं आया, नहीं, यूसीसी एक दिन में नहीं आया। नहीं, आप जैसे लोगों का काम है नरेंद्र मोदी को गालियां देना, आप जैसे लोगों का काम है भाजपा को गालियां देना, आप जैसे लोगों ने आया यूसीसी, हम इसको नहीं मानते। हाँ, तो लॉ कमीशन ने कहा यूसीसी आएगा, नहीं आ आप फिक्र सकता। ना करें, आप फिक्र ना करें, आएगा, लॉ कमीशन ने क्या कहा? आएगा, की बात मानेंगे? यूसीसी आएगा। कोई नहीं, लॉ कमीशन ने क्या कहा बताइए? आप हर बात को मुसलमानों के दिमाग में इस तरह फिट ना करें कि वो शरीयत के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है। ये सब नेगेटिव देश में मत चलाएं। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों पर रहम करें। आपको